हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक गाइडेंस प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है जिसमें डेली बेसिस पे मैं डेली आपको गाइड करूंगा कैसे आपको सेल्फ स्टडी के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को आगे प्रोसीड करना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 30 दिन भी बचे हुए हैं, तो हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक मोमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है हर एक मोमेंट को, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको एग्जाम में। ठीक है, तो पहला वीडियो मैंने बना दिया है, उसमें मैंने आपको एक मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। पैटर्न पे, एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके बेसिस पे ही मॉक टेस्ट दिया है। उसको आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करना और उसको सॉल्व करना, उसमें उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। जो मॉक टेस्ट है वो बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और इसके अलावा जो भी प्रॉपर मैं गाइडेंस आपको देता रहूँगा उसको फॉलो करते रहना, आप भटकना मत। क्योंकि होगा क्या, ये समय ऐसा होता है कि बहुत ही क्रूशल होता है और इस समय भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये एक महीना आपके लाइफ से अगर चला गया तो लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाला है। तो कोशिश करना कि जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपनी निकाल सको उतना अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। एक्चुअली मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो हमारा 2020 वाला 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होना था। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक तो एग्ज़ाम प्रॉपर चला, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव क्योंकि आ गई थी, बहुत सारा केसेस इंडिया में आ गए थे और 20 अप्रैल से एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब 20 से 27 वाले पेपर नहीं हो पाए और वो पोस्टपोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे एक सवाल जानना चाहते हैं, एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि जो 5-6 दिन तक आपका एग्जाम, 6-7 दिन का आपका एग्जाम हुआ है, उन दिनों में आपको ये पता चल गया था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स कितना पुराना है, क्वांट का लेवल कैसा है, रीजनिंग कैसा आ रहा है, इंग्लिश कैसा आ रहा है, सब आपको पता चल गया था। तो अभी क्या ऐसा हो सकता है कि जो बचे हुए पेपर्स हैं उसमें पैटर्न चेंज हो जाए, एसएससी को चेंज कर सकता है क्या? ठीक है, ये डाउट आपके मन में। और एक और डाउट कुछ बच्चों का है एग्ज़ाम को लेकर के कि वो बच्चे अपियर नहीं हो पाए थे, तो उनका क्या होगा? क्योंकि कोविड की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स पहुंच ही नहीं पाए सेंटर तक उस समय, मतलब 12 से 19 तक भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जो चाह कर भी एग्जाम नहीं दे पाए, तो उनका क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, ये बात तो तय है कि एसएससी चाह रहा था 12 से 27 तक एग्जाम लेने की, तो डेफिनेटली एसएससी ने पेपर्स तो सेट कर ही लिए होंगे, है ना? तो ज़्यादा चांसेस तो यही है कि उसी पैटर्न पे जो आपने देखा उसी पैटर्न पे आप एग्ज़ाम पेपर आना चाहिए। बट क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप अब निकल चुका है, तो आप इस भरोसे मत रहना कि जो आपने, जैसे बहुत सारे टीचर्स जो करते हैं कि एक दिन पेपर हो गया तो झट से उसका रिव्यू करके दिखा देते हैं कि ये वाले सवाल पूछ रहे हैं, ये ऐसा लेवल आ रहा है। तो होता क्या है ना, हम एक माइंड मेकअप कर लेते हैं अपना, हम अपने दिमाग को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं कि इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं तो हम ऐसे ही पढ़ लें। ठीक है, तो कभी भी है ना, आप ध्यान रखना। पहली बात तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ इस प्रकार के एनालिसिस करना, क्योंकि बहुत गलत है। आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चा पहले दिन एग्जाम देता है उसको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। और जैसे ही पहले दिन का पेपर होता है सबको मालूम पड़ जाता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि अगर पता चल भी गया तो भी आप एसएससी को नहीं समझ सकते। अभी आप खुद देखिए कि कई सारे लोग अलग अलग स्पेकुलेशन कर रहे थे कि एग्जाम नहीं हो सकता, थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन एसएससी कितनी स्पीड में काम कर रहा है। एसएससी ने डिक्लेयर कर दी डेट्स अगस्त में। तो मैं आपसे यही कहूँगा इसको लेकर के, इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, कि ये भरोसे में मत रहना कि आपने जो ऑलरेडी एनालिसिस देख लिया है, जो रिव्यूज़ आपने देखे हैं, केवल उसी के बेसिस पे पेपर बनेगा। हो सकता है एसएससी पेपर्स चेंज कर दे, नो डाउट कि एसएससी ने उस समय तो पेपर सेट कर लिए होंगे, 12 से 27 तक सारे पेपर सेट होंगे, लेकिन अभी एसएससी ये कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो चेंज कर दे। और अगर वो चेंज हो जाए तो आप कुछ नहीं बोल सकते कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, तो समझदारी से काम करो, जो अपनी प्रिपरेशन है केवल उसी पे बिलीव करो और केवल प्रीवियस ईयर्स पे बेस से तैयारी करना। आपने रिव्यू देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई इशू नहीं है। बट जो पुराने पेपर्स हैं, मतलब 2019 वाले जो पेपर्स हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में, दूसरी एग्जाम्स में, उन पर रिलाय करो और वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ ये, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो उस समय जब लॉकडाउन नहीं लगा था, एग्ज़ाम चल रही थी, तब भी देश के अलग अलग हिस्सों में तो लॉकडाउन लग चुका था, एसएससी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। कई बच्चे फंस गए थे, वो नहीं जा पाए, वो एग्ज़ाम देना चाहते थे लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, जबकि वो एलिजिबल थे या वो एग्ज़ाम दे सकते थे, उनकी तैयारी थी। तो ऐसी स्थिति में क्या एसएससी इनकी एग्ज़ाम री एग्ज़ाम करवाएगा? तो देखो, एसएससी ने एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नोटिस नहीं निकाला है और ना ही एसएससी इसके बारे में सोच रहा है, बिकॉज उसको एसएससी ने एब्सेंट ही मान लिया। अगर आप पेपर देने नहीं गए तो एसएससी उसको एब्सेंट ही कंसिडर करेगा।
तो हालांकि ये चीज़ गलत है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आरटीआई लगाने की। और आरटीआई लगा के हम पूछ सकते हैं एसएससी से कि क्या इस चीज़ के बारे में एसएससी कंसिडर करेगा कि जो बच्चे एब्सेंट थे उस दौरान, मतलब 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में, उनको क्या एसएससी का चांस देगा, उनके लिए क्या अलग से एडमिट कार्ड निकालेगा कि वो एग्ज़ाम में अपेयर हो सकें। ठीक है, तो ये 2 इश्यूज़ थे। और इसके अलावा आपके सवाल बहुत सारे हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। आप ये जानना चाहते हो कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे तैयार करना है। क्योंकि ले दे के आपके पास में अब 30 दिन है, 1 महीना है। इन 30 दिनों में ही जो करना है आपको, जो भी करना है, तो प्रोडक्टिविटी आपकी 100% होना चाहिए। आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है समय को। तो ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अननेसेसरी कोई चीज़ पढ़ो, अननेसेसरी कोई चीज़ में आप टाइम अपना वेस्ट कर दो। तो जितने भी टॉपिक्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, सबके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा आपको थ्रू आउट द एग्ज़ाम। जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। बस मेरे साथ जुड़े रहना और जो भी आपको गाइड करूँ उसको प्रॉपरली फॉलो कर लेना। एक बात तो अब तक आप खुद भी समझ चुके होंगे एज एन एस्पिरेंट कि बिना सेल्फ स्टडी के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे टीचर से कोचिंग कर लो, आप कितने भी ज़्यादा किताबें खरीद के रख लो, आप कहीं से भी कोर्स खरीद लो, जब तक आप अपने आप के ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस को इंटेंस नहीं करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक संभावना है कि आप एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्लियर ना कर पाओ। और इसीलिए कहता हूँ कि पूरे एग्ज़ाम निकल जाए कि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो, अभी थोड़ा सा तकलीफ झेल लो, थोड़ा सा अपनी पेन बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा लो, जितना ज़्यादा आप दर्द सहन कर सकते हो आदत डाल लो। होता है क्योंकि आपको सुबह उठने का मन नहीं करेगा, ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करेगा, बहुत लंबी सिटिंग आपको देने की इच्छा नहीं होगी, अगर आप बैठोगे तो आपकी कमर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। बट आपके दिमाग में बहुत ही समझदारी वाली बात होना चाहिए कि यू शुड एक्सेप्ट व्हाट इज़ बेनिफिशियल एंड यू शुड अवॉइड व्हाट इज़ प्लेजरेबल। हो सकता है आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास तो अभी एज बची हुई है, मेरे पास तो और अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो कभी भी निकाल लेंगे। और ये डेफिनेटली आपके मन में बार बार आएगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ये चीज़ फेस कर चुका हूँ जब मैंने प्रिपरेशन की थी। और मेरे साथ कई लोग हैं, मैं देखता हूँ, इतने साल मुझे हो गए देखते हुए, ये सब चीज़ें आती है प्रिपरेशन के दौरान। बट इसको अवॉइड करके अपने जो डेली टारगेट्स हैं उन पे ही फोकस करना, और किसी भी कीमत पे टारगेट्स को पूरा किए बिना दिन खत्म मत करना। आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप सुबह उठते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे दिन में आपको क्या ख़त्म करना है, और जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको सोना नहीं है। ठीक है, अगर आप मेहनत अभी भी नहीं करोगे ना तो पता नहीं ये मौका कब आने वाला है। आप देख चुके हो कितना डिले ऑलरेडी एग्ज़ाम चल रही है। अगले साल एग्ज़ाम सीईटी आएगा नहीं आएगा कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस साल तो सीईटी नहीं हो रहा है, लेकिन सीजीएल 2021 सीईटी से होगा कि नहीं होगा कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर सीईटी मान लो आ जाती है, कोई नई एग्जाम जब आती है ना, तो जो पुराना आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो किसी काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ होगी जो सबके लिए बराबर हो जाएगा। कोई एक नया फ्रेश स्टूडेंट जिसको नहीं मालूम एग्जाम के कुछ बारे में कुछ भी, उसके लिए भी वही एग्जाम है, और जैसे आपके लिए चाहे आपको 10 साल से एसएससी का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो यार ये आखिरी मौका है, इसको भुना लेना, इसको छोड़ना मत, किसी भी कीमत पर यही एग्जाम निकालनी है। ठीक है, और कुछ भी रेलेवेंट स्टडी मटेरियल होगा जो आपको ज़रूरत है इस समय पढ़ने की, जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होता है, वो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप ज्ञानशिला सीड आप लिखोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, कोई छोटी अपडेट होती तो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, तो ज़रूर वहाँ पर आप चले जाना और वहाँ से आप सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में तक इतनी था। थैंक यू सो मच।